अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी सोच के तहत हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती सीतारमन्ना जी जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी को लचीला बनाकर देश की आम जनता और मध्यम वर्ग को बहुत राहत देने का काम किया। इसके लिए झारखंड की करीब 4 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन्ना जी को बहुत बहुत बधाई, झारखंड की जनता की तरफ से आभार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के व्यापारी विभिन्न टैक्स से परेशान थे, तो विभिन्न टैक्सों से जाल की मुक्ति से निजात दिलाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 जुलाई 2017 को एक व्यवस्था जीएसटी लागू की और उस जीएसटी के लागू होने के कारण 2017-18 में जहां राजस्व सीधी कलेक्शन जो होता था वो 82,000 करोड़ था। जीएसटी लागू होने से और इस वर्ष वित्तीय वर्ष में औसत जीएसटी 2,04,500 करोड़ रुपया। जहाँ जहाँ उत्पादन होते हैं तो पूरे देश दुनिया में माल बिक्री हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट होता है। ये जो टैक्स में राहत दी गई, मैंने शुरू में ही कहा, इससे क्योंकि हमारा राज्य पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य, तो लोगों का परचेजिंग पावर, टैक्स रिबेट होने से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो नेचुरल है कि राजस्व में भी वृद्धि। लेकिन सर जीएसटी तो हमको कहीं भी उत्पादित जो स्टेट है, चाहे बॉम्बे हो चाहे झारखंड में हम कोई स्टील का रिस्क ले, कोयला के ले, तो हमको कोयला का रॉयल्टी तो मिलता है। कोयला के रॉयल्टी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के बाद पहली बार डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, जिसमें 30% रॉयल्टी का उस जिले में जहां खनन होता उसके विकास के लिए पैसे आए। तो कहीं कहीं से न कहीं कंपनसेट तो कर ही रहे हैं। 2017 में जब जीएसटी लागू हुई, क्योंकि नया कानून था, उस समय मैं वित्त मंत्री भी था और मुख्यमंत्री भी था, तो उस समय अनेक राज्यों से प्रश्न जो मैन्युफैक्चर स्टेट की जो बात अभी हुई हम लोग कर रहे हैं। सरकार कुछ ऐसे राज्यों को जो डेफिसिट हो रहा था उसका अमाउंट भी भारत सरकार को, और इस बार की जीएसटी की बैठक में वो पूरी निर्णय की जानकारी है नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि टैक्स कम होने से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो राजस्व वृद्धि होगा, और जो हमारा उत्पादन, जो औद्योगिक इकाई उत्पादन तो डिमांड बढ़ेगा ना, डिमांड बढ़ेगा तो जो औद्योगिक इकाई है वो उत्पादन भी ज़्यादा करेगा, तो राजस्व